अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आइए हम जितने भी अपने स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहेंगे कि आज एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर उसने क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला है। उसने हमें बोला है कि फाइंड एम इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है जी, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार। तो वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, फाइंड एम इफ सम। आपने फाइंड करना है एम की जो वैल्यू है। सबसे पहले आपको एम की वैल्यू फाइंड करके देनी। एम की कीमत आपने निकाल के देनी। इफ अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू ए गिवन नंबर लैम्डा। नंबर क्या है जी? लैम्डा है। ये इस चीज को जाहिर करता है, नंबर को जाहिर कर रहा है यहाँ पे। इसको हम क्या कहते हैं जी? लैम्डा कहते हैं। ठीक है जी, ये जैसे अल्फा था, नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, अल्फा भी बीटा भी। ठीक है जी, एओटा हो गया। इसी तरह लैम्डा भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कहता ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता ये है कि फाइंड एम की वैल्यू आपने निकाल के देनी है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को देखते हुए आपने सम और प्रोडक्ट रूट्स हमें बताने हैं। और ये क्या है? सम एंड प्रोडक्ट रूट्स निकालने, और ये इक्वल हैं। किसके इक्वल हैं? सम रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स किसके इक्वल हैं? टू गिवन नंबर क्या है जी? लैम्डा। वो कहता है कि ये लैम्डा के इक्वल है, यानी कि लैम्डा के इक्वल हैं। अगर यहाँ पे लैम्डा क्या है? इनके अल्फा, ये अल्फा प्लस जो बीटा है, ये किसके इक्वल है जी? ये है जी लैम्डा की इक्वल। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है, ये भी किसके इक्वल है जी? ये भी क्या है? लैम्डा के इक्वल है। समझ आ गई है? तो इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। क्वेश्चन को आपने नीचे उतारना है। मैं यहाँ पे नीचे नहीं उतारा, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेयरिंग। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आपको पता है। सम ऑफ रूट्स कैसे मालूम करते हैं? सम ऑफ रूट्स बराबर होते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जब मालूम करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होते हैं सी बटा ए के। और हेयरिंग, यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास ये है बेटा, इसका क्या है? 2m प्लस 3 है आपके पास। और बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा? बी की वैल्यू आपके पास है 7m माइनस 5। ठीक है जी। और यहाँ पे सी की वैल्यू आपके पास बेटा क्या है? सी की वैल्यू यहाँ पे 3m माइनस 10 है। 3m माइनस 10 है। तो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। आपने उसी तरह जैसे पहले आप स्टेटमेंट्स लिखते थे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है जी, क्या लिखते थे? लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ पे लिखते हैं जी, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या था? देन क्या है जी? देन आपको पता है देन क्या है? सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू आपने लगानी है। ये साइड में जो रफ अमल है ये रेज कर रहा हूं। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं, और यहाँ पे m की वैल्यू आपने निकालनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, m की वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस बी बटा ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने निकालने हैं सी बटा ए। ठीक है जी, पहले निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स की यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे ये वाली है, तो आपने यहाँ पे ये माइनस का साइन है और अंदर 7m माइनस 5 उसी तरह लिख देना है।
और नीचे आपके a की वैल्यू आपके पास 2m प्लस 3 है। ठीक है जी, 2m प्लस 3 है। तो ये आप बेशक इसको यहाँ पे 2m प्लस जो 3 है इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको मजीद आगे यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, ये माइनस का जो बाहर वाला साइन है इसके साथ जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ माइनस का क्या हो जाएगा 7m और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +5 और नीचे क्या हो जाएगा 2m प्लस 3। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारे पास आया सम ऑफ दी रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या है आपके, सम ऑफ दी रूट्स क्या है -7m प्लस 5 डिवाइडिंग बाय क्या है 2m प्लस 3 आ गया आपके पास। ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। सम ऑफ दी रूट्स आपके पास क्या है, सम ऑफ दी रूट्स बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताकि हमें याद रहे। सम ऑफ दी रूट्स हमारे पास थे -7m प्लस 5 डिवाइडिंग बाई 2m प्लस 3। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि फिर बाद में लिखना पड़े तो परेशानी ना हो। तो ये आपने ये वाला स्टेप यहाँ तक करके ये इसके आगे नहीं करना, इसके नीचे करना है, इसी के नीचे आपने करना है। एक बार एक स्टेप बढ़ा के सम ऑफ रूट्स का आपने ये इसको नीचे लिख देना है, समझ आ गया। ये नहीं है कि इसके सामने आपने लिखना है, ये एक स्टेप आपने छोड़ना नहीं है। अच्छा जी, आगे क्या है जी, आगे है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है जी, आप मालूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स कौन से हैं, अल्फा बीटा है आपके पास बेटा प्रोडक्ट ऑफ दी रूट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स आपके पास c की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, यहाँ पे c a है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट c की वैल्यू आपके पास ये वाली थी तो 3m माइनस 10 और नीचे क्या है जी आपके a की वैल्यू है 2m प्लस 3 है, 2m प्लस 3 है। तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी यहाँ पे आपका ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। ये मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद ध्यान रहे। आपका सम ऑफ रूट्स भी आ गया बेटा और आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। लेकिन अब उसने क्वेश्चन के अंदर हमें जो शर्त बताई थी वो हमें ये बताई थी बेटा, यहाँ पे आप देखें कि फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल, किसके इक्वल है, टू ए गिवन नंबर। ठीक है जी, लैम्डा के ये इक्वल है। तो हम अब लैम्डा की इक्वल अल्फा एंड बीटा को लैम्डा के इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं एज, क्या लिख सकता हूं एज, यहाँ पे आपने नीचे इसके आगे लिखना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है जी, यहाँ पे क्या है जी लैम्डा है, क्या है जी लैम्डा। ये वाला आपने, क्योंकि ये सम ऑफ रूट्स के भी इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ के भी इक्वल है, तो मैंने एक बार इसको इस तरह लिख दिया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप इसको 100, मैं यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पे 100 आप इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे, इसके अंदर आप लिख सकते हैं लैम्डा। ठीक है जी, लैम्डा इज इक्वल टू आपने लिखना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपकी जो वैल्यू है आपने वो यहाँ पे लिखनी है। कौन सी लिखनी है, माइनस का क्या है जी सम ऑफ रूट्स का जो 7m प्लस 5 इज इक्वल टू था 2m प्लस 3 था। तो ये आपका क्या है जी सम ऑफ रूट्स है और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे मैं फिर लिखता हूँ क्या है जी लैम्डा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्या है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास आया 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2m प्लस क्या है जी 3 है, 2m प्लस 3 है और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो यहाँ तक आपने नोट कर लेना है कि यहाँ तक हमने क्या है सम ऑफ रूट्स और आपको बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको निकाल के दिए। हम अब कंपेयरिंग करेंगे इसको एक दूसरी के साथ कंपेयरिंग करके यहाँ पे आपको इसके m की वैल्यू हम निकाल के देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
इससे आगे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूं। यहां पे हम आगे कंपेयरिंग कर रहे हैं जी, किसको, इक्वेशनों को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन क्या है जी 2 को। इक्वेशन 1 और इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, 2 आई थी, तो हम इनको कर रहे हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है -7m + 5, यहाँ पे है 2m + 3 है, ठीक है जी। ये हमारे पास थी एक इक्वेशन, और दूसरी हमारे पास बेटा क्या है, दूसरी हमारे पास है ये वाली इक्वेशन, ये वाली समझ लें 3m, समझ क्या है जो यही, तो 3m - 10 = 2m + 3, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है यहां तक। आगे आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपने m की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब ये इसके साथ कट सकता है, तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है सर, तो इसका मैं आपको बता देता हूं कि ये -7m + 5, और ये उधर जब जाएगा, यहाँ पे बाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइडिंग में चला जाएगा, तो 3m - 10 यहाँ पे ये हो जाएगा, और डिवाइडिंग बाय यही आपका नीचे वाला 2m + 3, और इसका पहले से 2m + 3 था, तो ये आप मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइडिंग में है, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। आपके पास अब हमारे पास क्या बच गया है, 7m + 5, और यहाँ पे बच गया है 3m - 10। अब यहाँ पे ये माइनस का 7m बड़ा है, तो आप इस 3 को इधर शिफ्ट कर दें, तो -7m, और ये प्लस का इधर आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 3, माइनस का 3m हो जाएगा, ये माइनस का 10 पहले से, ये 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये माइनस के बन जाएंगे 10m, और ये बन जाएगा माइनस का 15, ठीक है। अब ये जो माइनस का 10 है दूसरी जानिब जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ क्या मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो बाय में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा m, और -15 डिवाइडिंग बाय क्या है -10, ठीक है जी। माइनस के साथ माइनस खत्म, 5 वाला टेबल 5 2s आर और 5 3s आर, तो आपके पास m की जो वैल्यू है वो 3/2 आ गई। तो यही आपका क्या है, इस क्वेश्चन का क्या है जी, आंसर है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने आज आपको सॉल्व करके बेटा दिया है, बहुत ही आसान है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 का पार्ट नंबर 2 है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको उसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे। ये इसका लास्ट था। चैप्टर नंबर 2.3 के अंदर 5 क्वेश्चन और 4 की एक जुज मैंने यहाँ पे छोड़ दी है, और वो वही तरीका है जो उनके अंदर अप्लाई हो रहा है। जैसे वहां पे m की हमें वैल्यू दरकार थी, तो हमने m, और p की वैल्यू दरकार थी, तो हमने p उसी तरह निकाल लेना है। तो इस तरह अगले लेक्चर की तरफ हम आइंदा आने वाली वीडियो में हम उसके मुतालिक आपको उससे आगाह करेंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे। तो अपने होस्ट सैयद यासिन मुस्तफ़ा शाह को दीजिए इजाजत। बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज।